मुश्ताक अहमद यूसुफी धीरजगंज का पहला यादगार मुशायरा 12वां हिस्सा। हक बहक तहसीलदार रसीद। वो अपनी रान खुजलाए चला जा रहा था। टांगों पर मुंढे हुए चूड़ीदार पाजामे में ना जाने कैसे एक भुनगा घुस घुस गया था और वो उसे ऊपर ही ऊपर चुटकी से मसलने की बार बार कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद एक खुश शक्ल नौ उम्र खादिमा नाजो ताज़ा तोड़े हुए फालसों का शरबत लाई। तहसीलदार कनखियों से बराबर बशारत को देखता रहा कि वो नाजो को देख रहे हैं या नहीं। मोटी मलमल के सफ़ेद कुर्ते में कयामत ढा रही थी। वो गिलास देने के लिए झुकी तो उसके बदन से जवान पसीने की महकार आई और उनका हाथ उसके चांदी के बटनों के घुंघरुओं को छू गया। उसका आड़ा पाजामा रानों पर से कसा हुआ था और पैवंद के टांके दो एक जगह इतने बक्से हुए थे कि नीचे चंबेली बदन खिलखिला रहा था। शरबत पी चुके तो तहसीलदार कहने लगे कि खैर आज तो आप थके हुए होंगे, कल से मेरे बच्चों को उर्दू पढ़ाने आइएगा। जरा खिलंडरे हैं, तीसरे ने तो अभी कायदा शुरू ही किया है। बशारत ने कुछ पसो पेश किया तो यकलख्त उनके तेवर बदल गए। लहजा कड़वा और कड़वा होता चला गया। कहने लगा, जैसा कि आपको बखूबी मालूम था है और हो जाएगा, आपकी असल तनख्वाह 25 रुपए ही है। मैंने जो 15 रुपए अज खुद बढ़ा के 40 कर दिए तो वो दर हकीकत 5 रुपए फी बच्चा ट्यूशन थी, वरना मेरा दिमाग थोड़ा ही खराब हुआ था कि कॉलेज से निकले हुए अलल बछीरे को मुसलमानों की गाढ़ी कमाई के चंदे से 15 रुपए की नज़र गुजारता। आखिर को ट्रस्टी की कुछ जिम्मेदारी होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि खुद स्कूल के हेडमास्टर की तनख्वाह 40 रुपए है और वो तो बी ए बी टी अलीग सेकेंड डिवीजन है। अमरोहे का है मगर निहायत शरीफ सैयद है। इलावा अजीं सर मुंडवा के इश्किया शेर नहीं कहता। आखिरी 7 लफ्जों में उन्होंने उसकी शख्सियत का खुलासा निकाल के रख दिया और वो ढह गए। बिशारत ने बड़ी लजाजत से पूछा, क्या कोई ऑल्टरनेटिव बंदोबस्त नहीं हो सकता? तहसीलदार चिड़ावनी हंसी हंसा, कहने लगा, ज़रूर हो सकता है। वो ऑल्टरनेटिव बंदोबस्त ये है कि आपकी तनख्वाह वही 25 रुपए रहे और इसी में आप मेरे बच्चों को भी पढ़ाएंगे। आया ख्याल शरीफ में? बरखुरदार, अभी आपने दुनिया नहीं देखी। मैं आपके हाथ में 2 कबूतर देता हूँ, आप ये तक तो बता नहीं सकते कि मादा कौन सी है। बशारत के जी में तो बहुत आई कि पलट कर जवाब दें कि कोलंबस साहब, अगर इसी डिस्कवरी का नाम दुनिया देखना है तो ये काम तो कबूतर कहीं बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है। इतने में तहसीलदार 2-3 दफा जोर जोर से खांसा और हॉल में दूर एक कोने में दुबका गिरदवार कानून को लपक कर बशारत के पास आया और उनकी ठुड्डी में हाथ देते हुए कहने लगा, आप सरकार के सामने कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं? ये इज्जत किसे नसीब होती है? सरकार झूठों भी इशारा कर दें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर हाथ बांधे सर के बल चल कर आए। सरकार को 3 दफा डिप्टी कलेक्टरी ऑफर हो चुकी है, मगर सरकार ने हर दफा पाए हिकारत से ठुकरा दी कि मैं खुद गर्जी पर उतर आऊं और डिप्टी कलेक्टर बनकर चला जाऊं तो तहसील धीरजगंज का रियाया और अमला क्या कहेगी? सरकार हमें बीच मंझधार में किस पे छोड़ के जा रही हैं? बशारत दम बखुद रह गए। मर्द ऐसे मौक़ों पर खुद खून कर देते हैं और नामर्द खुदकुशी। उन्होंने ये सब कुछ तो नहीं किया, नौकरी की जो कत्ल और खुदकुशी दोनों से कहीं ज्यादा मुश्किल है।